ये है संतला कंपनी का लिथियम बैटरी का चार्जर 60 वोल्ट 70 वोल्ट पे कट ऑफ। चलो खोल लिया है, देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसा आपको दिख रहा है इसमें कुछ जड़ ही गया है जो खोलते ही नजर आ रहा है। ये है एक पीएफ और इस ब्रिज रेक्टिफायर के पास दो लगी हुई है एनटीसी, वे भी जल गई और पीएफ भी पूर्ण रूप से खत्म ही हो गया। तो इसको भाई निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कि जड़ क्यों गया और इसको चेंज करते हैं। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल राख ही बन गया है इसका। ये वाला वो पीएफ है जो जड़ गया। चलो इसको पहले हम, ये एनटीसी था, पेपर वर्क पे समझते हैं इसके डायग्राम के माध्यम से, फिर इसको चेंज करेंगे। दोस्तों इस चार्जर में जो पीएफ फट गया है वो क्यों फट गया ये समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। इस चार्जर में जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। हमने इसको पहले ही बना लिया है। यहाँ अपने ब्रिज रेक्टिफायर से प्लस आ रही है वोल्टेज और यहाँ से आ रही है नेगेटिव वोल्टेज। जितनी आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, एसी जितनी वोल्टेज है उतनी आउटपुट में मिल जाएगी। दो कैपेसिटर सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं 250 वोल्ट के, एक ये फर्स्ट नंबर का और दूसरा ये सेकंड नंबर का, दो कैपेसिटर जुड़े हुए। जब दो मॉसफेट लगे हों पुश पुल सप्लाई में तो अक्सर देखने को मिलेगा उसमें दो कैपेसिटर मिलेंगे, और यदि एक लगा हुआ है तो उसमें ये पीएफ नहीं मिलेगा। एक कैपेसिटर है तो ये पीएफ अकेला नहीं मिलेगा, उसमें फिर ये दो डबल पीएफ मिलेंगे आपको। तो यहाँ इस केस में अपने पास है डबल कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और ये पीएफ। पीएफ वो होता है नॉन पोलराइज, जिसके प्लस माइनस नहीं होते कोई। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में एक छोर होता है प्लस और एक छोर होता है माइनस। तो अपने इस केस में क्या सिस्टम है, ये पीएफ जो है रेड कलर का जो हमने दिखाया है वो फट गया। ये फट क्यों गया और ये काम क्या आता है। और इसके फटने से वोल्टेज आउटपुट में, यहाँ आउटपुट जो अपनी कॉइल थी उसमें वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही, तो इसको समझेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो बने रहे वीडियो पे। तो इसमें क्या सिस्टम है, यहाँ से आप नापोगे मल्टीमीटर से प्लस पर प्रोब रखोगे और इसके सेंटर वाली पे, तो आपको यहाँ 150 से 160 के करीब डीसी वोल्ट मिलेगी। और यहाँ से यहाँ नापोगे तो आपको 310 के करीब वोल्टेज मिलेगी। वो हमने पहले ही समझा दिया था आपको एक वीडियो में, जो पहले हमने अपलोड कर दिया, कि ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस और माइनस दोनों छोरों पर जो वोल्टेज मिलती है, या फिर इसे यूं समझें कि यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर में एसी इनपुट पर, एसी मान लो 220 वोल्ट आ रही है, तो हमें इसको करना पड़ता है डीसी कैपेसिटर पर कितनी मिलेगी। इसके लिए 220 को गुणा करेंगे 1.41 से, जो वोल्टेज यहाँ आएगी ये 310 के करीब आती है, पॉइंट में कुछ 5 आती है कैसे। तो इतनी वोल्टेज आपको यहाँ कैपेसिटर पे मिलेगी। यहाँ इनपुट में जितनी एसी वोल्ट है उसको 1.41 से गुणा कर दें आप, जो वोल्टेज मिलेगी वो आपको यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के प्लस माइनस पे मिल जाएगी। तो जब आप यहाँ नापोगे इसको सीरीज क्रम में तो यहाँ 155 160 के करीब आपको मिलेगा। होगा क्या इसमें, ये एक पीएफ लगा हुआ है, सेंटर कॉइल से एक करंट जाएगा, पीएफ पीएफ का दूसरा छोर जुड़ा हुआ है ठीक है प्राइमरी वाइंडिंग से। प्राइमरी वाइंडिंग का जो लास्ट छोर है वो कैपेसिटर मॉसफेट के, दोनों जो मॉसफेट जुड़े हुए हैं सीरीज क्रम में, जैसे ये जुड़े हुए हैं ऐसे दो मॉसफेट भी जुड़े हुए हैं। ये मॉसफेट का एक का सोर्स और दूसरे का ड्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में जाके ये जुड़ जाता है। ये मॉसफेट 1 है और ये मॉसफेट 2। अब ये स्विचिंग करेगा, कैसे करेगा और कैसे ये ऑन ऑफ होंगे। जब मॉसफेट 1 ऑन कंडीशन में होगा, मॉसफेट 1 जब ऑन होगा तो मॉसफेट 2 ऑफ कंडीशन में होगा, ये बंद होगा। ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये मॉसफेट बंद हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो यहाँ जो
प्लस यहाँ जो प्लस आ रहा है यहाँ इस ड्रेन पर, ये प्लस यहाँ से गुजर कर और इधर से होता हुआ इस कॉइल के अंदर से जाएगा, और यहाँ से जो पहले ही क्या आ रहा है माइनस, जब ये फर्स्ट ऑन होगा तो फर्स्ट कैपेसिटर की वोल्टेज को काम मिलेगा, इसकी स्विचिंग कराएगा, इसकी वोल्टेज को स्विचिंग नहीं कराएगा, यहाँ से इसके बाईपास होके इसके माइनस को ले लेगा, यहाँ इसकी इस वाले फर्स्ट कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है, यहाँ 155 वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक, तो इस 155 को स्विच कराएगा, इसको 55 को स्विच करा के और इसके आउटपुट पे भेज देगा। अब 155 की स्विचिंग होगी तो आउटपुट कम मिलेगा, लेकिन ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि तुरंत ही ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये जब ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ जो वोल्टेज है सेकंड वाला कैपेसिटर, ये वाली वोल्टेज यहाँ से स्विच करेगी और यहाँ आउटपुट में मिलने लगेगी। तो होगा क्या कि ये ज्यादा एम्पियर का जो चार्जर होते हैं उनमें ये पुश पुल, इसे बोलते हैं पुश पुल सप्लाई, पुश पुल सप्लाई है ये। तो ज्यादा एम्पियर के जो चार्जर हैं उनमें ऐसे डबल मॉसफेट लगाए जाते हैं, ताकि जो लोड है, जो करंट के एम्पियर है, वो ज्यादा एक ही मॉसफेट जलने का खतरा ना रहे, वो लोड झेल सके। क्योंकि ये बारी बारी से स्विचिंग करेंगे तो इन्हें क्या होता है, रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, हीट ज्यादा नहीं होती। अब इनमें जब इतनी स्पीड से होता है सिस्टम, तो इनकी ड्रेन पे कुछ करंट रह जाता है। सिंगल मॉसफेट में तो कुछ भी नहीं था, इसमें टाइमिंग होती थी, बंद भी हो गया तो थोड़ा समय मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये बारी बारी से ऑन होंगे, एक के बाद एक, कुछ मिली सेकेंडों के फर्क में, माइक्रो सेकेंडों के फर्क से ये दोनों ऑन ऑफ होंगे। तो इसमें यदि एक ऑन हो रहा है तो दूसरे को ऑफ होना है, और यदि कुछ माइक्रो सेकेंड में दोनों एक साथ ऑन हो गए तो ये दोनों ही मॉसफेट शॉर्ट हो जाएंगे। तो इनको अपने समय पे सही बिल्कुल एक्यूरेसी समय के ऊपर ही ऑफ होना होता है, और इसके लिए यहाँ इन्होंने क्या डिजाइन किया है, एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, यहाँ लगा दिया है एक पीएफ, ताकि इन दोनों पिनों के बीच इंटरनली किसी भी तरीके का चार्ज बचे नहीं, और ये तुरंत यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा डिस्चार्ज हो जाए। तो ये एक सर्किट दोनों में ही डिजाइन किया गया है। तो इसका फटने का कारण यही है कि जब भी ये लोड देगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, वाइल चार्ज होगी, और उसकी आउटपुट आपको मिलने लगेगी। क्योंकि दोनों में एक कुछ रेजिस्टेंस इसका है तो इसमें मैग्नेट फील्ड बनेगी, करंट इसका भी ये स्विचिंग करेगा तो इसमें क्या होगा, चार्जिंग होगी, और एक एक कैपेसिटर चार्ज होगा, दोनों मिलकर यहाँ आउटपुट में पूरी आउटपुट देने लगेंगे। तो ये अक्सर जलने का रीजन यही होता है, या तो करंट ज्यादा चल रहा हो तो भी ये जल जाएगा, क्योंकि ये बार बार ज्यादा चार्ज होगा एक अपनी क्षमता से ज्यादा, फीडबैक सेक्शन में कोई मिस्टेक आ गई, ये आउटपुट ज्यादा देने लग गया, तो फिर क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटी है 3.3 के से, तो ये उससे भी ज्यादा वोल्टेज डेवलप करने लगता है, और उसकी वजह से हीट होता है, हीट होने से ये फट जाता है। अपने केस में ये फट गया था पीएफ, तो उसका रीजन यही है कि इस चार्जर में फीडबैक सेक्शन में थोड़ी वोल्टेज ज्यादा आ गई, उसकी वजह से ही ऐसा हो गया था। आगे देखते हैं इसमें चार्जर में, उनको लगाते हैं फिर उसको आउटपुट को चेक करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो के लिए, वीडियो को स्किप ना करें। अब इसमें 3.3 के का ये कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं, और ये दो एनटीसी 10D20 दोनों एसी लाइन पे ब्रिज रेक्टिफायर पर लगी है। पीसीबी में छेद हमने पहले ही साफ कर दिया है। इसको इंस्टॉल करते हैं और देखेंगे कि इसके बाद आउटपुट बिल्कुल ठीक आता है या कुछ और भी फॉल्ट है, इसकी भी टेस्टिंग दिखाएंगे आपको। तो आप बने रहिए वीडियो पर। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मॉसफेट की रीडिंग देखेंगे, मॉसफेट की रीडिंग ठीक है। दूसरे वाले मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं।
ये कुछ दिखा नहीं रहा, शायद केमिकल लगा हुआ है इसलिए प्रोब लग नहीं रही, इसमें साफ करना पड़ेगा। ये दोस्तों कुछ दिखाया, हाँ ये ठीक है। तो मॉसफेट बिल्कुल ठीक है इसका। ये तो डीटी लगे हुए हैं इसको, और ये टीवीएस डायोड है। दोनों मॉसफेट के लिए दो डीटी हैं, और यहाँ से 11 और 14 नंबर पिन से आउटपुट पल्स मिलती हैं। ये है 3525 आईसी एसजी। दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, कैमरे में दिख नहीं रहा, नंबर भी मिट्टी से थोड़े धुंधले हो गए हैं। तो इस पे पेस्ट लगाते हैं, थर्मल पेस्ट व्हाइट वाली। जब भी नंबर ना दिखे तो आप थोड़ा थर्मल पेस्ट लगा के थोड़ा साफ कर दें उसको, तो वो दिखने लगता है। हम भी एक कोशिश करके देख लेते हैं कि दिखता है क्या। शायद कम दिख रहा है, लेकिन ये SG 3525 आईसी है। हाँ दिखने लगा, SG 3525 आईसी है। ये इसकी 1 नंबर पिन है इधर से, और ऐसे करके इसमें 16 पिन है। 11 नंबर आउटपुट पिन है जिससे पल्स आउटपुट होती है। ये है DT1 फर्स्ट मॉसफेट के लिए, और ये है 14 नंबर पिन सेकंड मॉसफेट के लिए। ये स्विचिंग कराती है। इसका डायग्राम हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। ये टीवीएस डायोड है, और ये इसका पीछे का सर्किट है। एसएमडी पैकेज में इसकी आउटपुट है डीटी की। ये इसमें कुछ कंपाउंड्स लगे हुए हैं जो गेट को ऑन ऑफ कराने में मदद करते हैं। दोस्तों हमने इसको रिपेयर कर दिया है। वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। बैटरी के साथ प्रोब कनेक्ट कर दी है मल्टीमीटर की, और पावर ऑन कर दिया है। ये पावर आ गई है इसमें। ये अपनी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, लेकिन कट ऑफ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल रिपेयर हो गया है और काम करने लगा है। अब इसको हम पैक कर देते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।